जय श्री श्याम दोस्तों। हम लोग देखने वाले इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो रोजगार विद अंकित मॉक कराते हैं, अंकित सर का जो मॉक होता है, जो हर संडे को होता है एसएससी जीडी को टारगेट करके 2025 के लिए, उसको हम लोग बेस्ट अप्रोच क्या होगा, बेस्ट स्कोर क्या होगा, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या हो रहा है कि 171 में कौन सी सबसे छोटी संख्या घटा दी जाए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग हो जाए मतलब क्या, किसी न किसी का स्क्वायर हो जाए। देखिए 171 बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है, तो हम लोग देखें क्या कि इसके नज़दीक में स्क्वायर है कौन सा। तो देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और 14 का स्क्वायर क्या हो जाता है 196, यानी कि 169 196। बोला है कि इसमें सबसे छोटी संख्या घटानी है ना, यानी कि ये वाला नंबर तो हम लोग लेंगे नहीं। ठीक, अब देखिए 169 नंबर है वो वाला, और 171 ये दे रखा है। तो 171 में से जब 169 हम लोग माइनस करेंगे, मतलब दो अगर इसमें से हम लोग अगर माइनस कर दें तो फिर एक यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, ये तो रहा आपका पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच, मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट्स नहीं याद है तो क्या करिएगा। तो देखिए आपको वो अप्रोच भी बता देते, बट उससे पहले ये रहा आपका स्क्वायर रूट का, जो कि 1 का 1, 2 का 4, 9, 16, 25 इस तरीके से लेकर 300 तक का स्क्वायर है, और आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। देखिए इसका आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि जो आपका 171 है इसका आप लोग वर्गमूल लीजिए, दो दो पेयर बना करके। ठीक, इससे 1 1 जा, फिर यहाँ पर 1 लिखिएगा, कट जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ से 71 उतर जाएगा। अब 3 बार में लगाएंगे तो फिर 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 69, और फिर 2 उतर जाएगा, यानी कि ये वाला जो 2 है वो माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो मेथड 1 आपको समझ में आया, और मेथड 2 ये रहा। देखिए आपको इस वाले मेथड से नहीं करना है, आपको जब भी करना है इस वाले मेथड से करना है। इसके लिए आपको स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए, जो कि हमने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल एवं पानी के 5 लीटर मिश्रण में 40% अल्कोहल है, इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। और ये सारे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, अल्कोहल जिसे हम लोग OH मान लेते हैं। अच्छा, इसको इस साइड लिखते हैं। देखिए अल्कोहल, अल्कोहल और क्या है, पानी है, यानी कि अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या है, अल्कोहल 40% है। अच्छा 40% ये है तो 60% ये होगा। अब इसको काट करके इसका अगर हम लोग रेशियो ले तो 2 रेशियो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 रेशियो 3 हो जाएगा, यानी कि अल्कोहल और पानी 2 रेशियो 3 के अनुपात में है, यही ना। अब आगे क्या बोला है कि इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, पानी, यानी कि पानी तो यही है आपका, इसी में 1 लीटर क्या करेंगे, मिला देंगे। जब इसमें 1 लीटर मिलाएंगे तो ये पानी क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये रेशियो तो 2 ही रहेगा, यानी कि 2 रेशियो 4 के अनुपात में होगा, यही होगा। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे, ये बोला है कि अल्कोहल एवं पानी में अल्कोहल एवं पानी के 5 लीटर मिश्रण है, 5 लीटर टोटल मिश्रण था, और रेशियो में कितना आया था 3 2 5, यानी कि 5 का वैल्यू भी 5 था, तो 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो। अच्छा हमको 2 का वैल्यू पता करना हुआ तो क्या हुआ, तो 2 का वैल्यू 2 इंटू 1 यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 का वैल्यू पता करना हो तो 4 हो जाएगा ना, यानी कि रेशियो यहाँ पर नहीं बदलने वाला है। इसी में पूछा है कि अल्कोहल का प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो अल्कोहल ये रहा, अल्कोहल के सामने ये रहा, यानी कि अल्कोहल तो आपका 2 है, आउट ऑफ कितना 4 और 2 6 में से इंटू का 100, ये इतना ही परसेंट होगा, जिसको हम लोग कितना बोलते हैं 33 सही 1/3%। कैसे, इसको जब काटिएगा तो 1 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्या समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला है, एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देने के बाद 56 का लाभ कमाता है, उस खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा अगर लाभ 10% है, यही है। अब देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे MP अपॉन का CP। MP बोले तो मार्क्स प्राइस और CP बोले तो कॉस्ट प्राइस, यानी कि MP यानी कि अंकित मूल्य और CP मतलब कि क्रय मूल्य। अगर निकालेंगे तो देखिए 10% का लाभ हुआ है, मतलब MP मेरा 110 हो जाएगा, और जो सीपी होगा, अच्छा ये होता क्या है ना कि जो बढ़ा होता है, यानी कि प्लस माइनस मतलब प्लस जो होता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं एमपी के साइड में, डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं, और जो घटा होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं नीचे के साइड में, यानी कि 23 की छूट दी गई है, यानी कि 77 हो जाएगा, 100 माइनस के 23। अब इसको जब हम लोग काट लेंगे तो 11 से काटेंगे तो 10 बार में, 11 से काटेंगे तो 7 बार, मतलब इसका रेशियो ये होगा, अगर मेरा MP 10 है तो CP मेरा 7 होगा, यही होगा। लेकिन बोला क्या है कि
जो आपका छूट देने के बाद 56 रुपया का जो प्रॉफिट हुआ है, 56 रुपया का प्रॉफिट, वह आपके 10% लाभ के बराबर है। अच्छा, लाभ किस पर होगा? सीपी पर होगा। और सीपी कितना है? 7 रुपया। और 7 पे 10% का लाभ है। इसका जब 10% हम लोग निकालेंगे तो आता कितना? 0.7 रुपया। यानी कि इसी का वैल्यू 56 रुपया दे रखा है। 0.7 का वैल्यू 56 रुपया दे रखा है। तो हम लोग एक का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? तो 56 का 0.7, डेसिमल हटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, यानी एक का वैल्यू है। तो हमसे पूछा क्या है कि आपका अंकित मूल्य कितना है, और अंकित मूल्य आया कितना है? 10 आया है। तो हम लोग से 10 का वैल्यू पूछा है, तो 10 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 10। अब काट देंगे तो 7 8 56, यानी कितना हो जाएगा? 800 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि ए और बी पाइप एक टैंक को 10 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। जो बोला है उसको करते हैं। ए 10 घंटा में, बी 8 घंटा में भर सकता है। अच्छा, पहले टोटल काम निकालने के लिए हम लोग करते क्या है? तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 10 चौका 40, 8 5 40, यानी कि इसका एफिशिएंसी आ गया। एफिशिएंसी मतलब क्षमता आ गया कि वो एक बार में कितना काम कर सकते हैं। बोला क्या है? कुछ समय के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इसको बंद कर दिया जाता है, इस पर ध्यान भी हम लोग नहीं देंगे। पूरा टैंक भरने में 6 घंटे का समय लगता है। तो ए ने कितने घंटे काम किया? अच्छा, जो बी है, क्या वो शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है? शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है, हाँ, यानी कि 6 घंटे वो काम किया होगा। हाँ। अच्छा, एक घंटा में अगर वो 5 काम करता है तो 6 घंटा में कितना कर लेगा? तो 6 घंटा में जो कर लेगा, 6 × 5 यानी 30 काम को वो कर चुका होगा। अच्छा, टोटल काम था कितना? 40। 40 में से बी 30 कर गया तो क्या वो 10 काम बचा? अच्छा, इसी 10 काम को ये 4 के एफिशिएंसी से एक किया होगा, तो ए का टाइम कितना लगा होगा? 10 काम को 4 करेगा तो 4 दूना 8, 2 10 बटा का 4, यानी कि इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 होल 1 बटा का 2 आवर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, इतना मीटर ऊंचा कक्ष में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? अच्छा, जब भी हम लोग को सबसे लंबी बोलता है तो हम लोग क्या निकालते हैं? तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, जैसे कि इस फार्मूला तो होता है, लेकिन एक बार समझ लीजिए, अगर मान लीजिए अगर वह आयत होता तो सबसे लंबा छड़ क्या रखा था? ये वाला रखा था, यानी इसका डायगोनल, यानी कि इसका विकर्ण, यही होता है सबसे लंबा छड़। अच्छा, लेकिन इसमें बोला क्या है कि इसमें 3 बीमा वाला, यानी कि ये आयत नहीं होकर के क्या है? घनाभ है। क्या है? घनाभ है, यानी कुछ इस तरीके से, यही है। अब बोला जाए कि सबसे लंबा अक्षर क्या होगा, तो क्या वो सबसे लंबा अक्षर ये होगा, या फिर सबसे लंबा अक्षर ये वाला होगा? यही ना होगा सबसे लंबा अक्षर। अब देखिए, तो हम लोग करेंगे क्या? तो इसका जो फॉर्मूला होता है सबसे लंबी छड़ रखने का, वैसे और जो फॉर्मूला है आपको रिवाइज करा देते हैं घनाभ से रिलेटेड, कि जो घनाभ का आयतन होता है वह लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल गुने बी गुने एच बोलते हैं। इसको आप लोग एल लीजिएगा, एल है, ठीक, हाँ। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही लिखा हुआ है। घनाभ का परिमाप क्या होता है? तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। घनाभ का विकर्ण यानी कि रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। और घनाभ का जो विकर्ण होता है इसी को एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं कि लंबाई को एल, चौड़ाई को बी, ऊंचाई को एच। तो आपको याद क्या रखना है? एक ये याद रखना है, एक ये याद रखना है, एक ये और एक ये, यानी कि ये चारों फॉर्मूला का आपको याद रखना है। तभी हमने क्या बोला कि सबसे लंबी छड़, यानी कि इसका विकर्ण, विकर्ण क्या वो सबसे लंबी छड़ ये वाला ही रखाएगा ना, ये वाला। यानी कि एक्चुअली हमसे पूछ रहा है कि इस घनाभ का विकर्ण क्या है, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या है? रूट अंडर लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, मतलब यही सबका स्क्वायर है ना। तो देखिए, तो जो क्वेश्चन है आपका ये है, तो इसका जब विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर यानी कि 10 मीटर का स्क्वायर प्लस 8 मीटर का स्क्वायर प्लस 6 मीटर का स्क्वायर, यही हो जाएगा।
अब देखिए 10 का स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर प्लस 64 मीटर स्क्वायर प्लस 6 का 36 मीटर स्क्वायर। अगर आपको ये नहीं याद है स्क्वायर तो आपको बता दिए हैं कि यहाँ पर हमने जो दिया है आप उसको याद कर लीजिएगा। एक बार इसको दिखा देते हैं, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। देखिए यही होगा, अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 4 10, 6 3 9 1 10 और 100 यानी कि रूट अंडर 200 मीटर स्क्वायर, यही होगा। अच्छा जब रूट हटेगा तो क्या ये 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 गुने 2, 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 गुने 2। इसके अंदर रूट है, इसके अंदर भी रूट होगा, यानी कि बाहर निकालेंगे तो ये 10 हो जाएगा लेकिन ये रूट 2 रहेगा, यानी कि 10 रूट 2 और मीटर स्क्वायर बाहर निकलेगा तो मीटर, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, 10 रूट 2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है, ऐसी अधिकतम संख्या कौन सी है जिससे इन सबसे भाग देने पर एक ही समान शेषफल रहता है। जिसका दो तरीका है। पहला क्या है कि आप लोग इसका एलसीएम निकालिए, फिर मतलब एलसीएम निकाल कर सबसे बड़ा बोला है ना अधिकतम, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एचसीएफ इसका निकालना है, फिर उसको देखना है ऑप्शन में क्या है नहीं है, उससे नहीं करना है। मेथड दूसरा समझिए कि जो भी होगा वो इन सब से कट रहा होगा और समान शेषफल बचाने की बात कर रहा होगा, तो हम लोग बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। ठीक, और एक बात, हम लोग बाई ऑप्शन चेक करेंगे तो ऊपर से चेक कर सकते हैं, नीचे से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए 160 है, तो 590 को जब हम लोग 160 से डिवाइड करेंगे ईद कट जाएगा, और फिर 16 से कितना और कट जाएगा, 16 तिया 48, यानी कि 11 शेषफल देगा। ठीक है, अब 908 को देखते हैं, 160 से काट के, तो ये नहीं देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले ही जीरो है, जीरो जाएगा तो डेसिमल जाएगा, और यहाँ पर डेसिमल में आया नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए को काट देंगे। वैसे देखिए लास्ट में जीरो है, ये नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं डेसिमल क्रिएट करेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन, ये आंसर हो जाएगा। लगाना इसे एग्जाम में। अब आपको वेरीफाई करने के लिए एक बार दिखा देते हैं कि आखिर हमने जो आंसर टिक किया वो सही टिक किया है या फिर नहीं। ये 2 सेकेंड का भी काम नहीं था। ठीक, देखिए अब 590 था, इसको 106 से डिवाइड किए थे, यही ना। अब इसके अप्रोक्स में हम लोग देखेंगे तो लगभग 5-6 बार में लग जाना चाहिए। अगर 5 बार में भी लगेगा तो 5 6 का 30 और 5 एकम 5, 530 लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर 60 रिमाइंडर देगा, यही ना। अब यहाँ पर देखते हैं कितना, 908 है, इसको अगर 106 से करें तब ना, तो ये 8 बार में लग जाएगा, 8 6 का 48 और 8 एकम 8, 848, 848 से ये 908, 48 है तो वहाँ पर 52 हो जाएगा, और 52 8 60, 60 रिमाइंडर ये भी देगा, ये भी दिया। अगर लास्ट में ये भी 60 रिमाइंडर दे दे तो मेरा आंसर तो सही है क्या। तो देखिए 1014 अपॉन का 106। अब इसको हम लोग किससे डिवाइड करें, तो यहाँ पर है 1000 के आसपास, यानी कि 10 से, यानी कि 9 से हम लोग करके देख सकते हैं। देखिए 9 9 6 का 54, 9 एकम 9, 156 हुआ, 56 यानी कि 44, और फिर ये 14 ना, और सॉरी 6 9 54 होगा ना, तो यहाँ पर 6 ना हो जाएगा, 6 4 10 सुन हाथ में 4 1 5 1 6, यानी कि इसका भी रिमाइंडर कितना दिया, 60 ही दिया। तो यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यही बोला था कि सेम शेषफल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आपको ये सब करने की जरूरत थी नहीं, आपको हम तरीका बता दिए थे। क्या तरीका था कि इस सब में लास्ट में 0 0 है, ठीक है, यानी कि लास्ट में 0 है, ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर डेसिमल क्रिएट करेगा, यहाँ पर डेसिमल क्रिएट करेगा, मतलब समान शेषफल नहीं देगा, तीनों को काट देंगे, डी नंबर मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसा उसके मसा के 340 के बराबर है। देखिए पहले हम लोग इससे देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। बोला क्या है ना कि जो एलसीएम है, एलसीएम वो बराबर है किसके, एचसीएफ का 340 गुना। यही बोला है, जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोला है, हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। ठीक, और क्या बोला है कि अगर इसका मसा बोले तो एचसीएफ 26 है, मसा यानी कि अगर इसका यहाँ पे लिख देते हैं, अगर इसका एचसीएफ 26 है
तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हैं कितना, 26 इंटू 340, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आगे काटना है। यानी कि हमको एलसीएम पता चल गया, एचसीएफ पता चल गया, और एक नंबर दे रखा है और दूसरा नंबर पूछ रखा है। फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या को जब दूसरी संख्या में गुना करते हैं तो हमको एलसीएम और एचसीएफ का भी गुना मिल जाता है। यानी पहली संख्या गुने दूसरे के बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या 442 दे रखा है, दूसरा पता करना है एलसीएम आपको 26 गुने 340 दे रखा है, एचसीएफ आपको 26 दे रखा है। ठीक, अब आपको पता चला कि हम लोग काट क्यों नहीं रहे थे। सो देखिए, अब यहाँ पर जब काटेंगे तो ये 2 से काट लेते हैं तो 2 2 1, और 2 से काटेंगे तो 13 हो गया। अब ये कितना से कर देगा, 2 2 4 1 5, 221, ये 17 से कट जाएगा, 17 कम 17, अच्छा 13 से कट जाएगा, ये 13 से काटेंगे तो 13 कम 13, 9 13 7 91, और ये 17 से कटेगा तो 17 दूना 34 20। यानी कि जो बी नंबर यानी कि जो दूसरी संख्या है वो 20 गुने 26, यानी कि 26 दूना 52, 520 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आज ज़्यादातर आंसर सी ही आ रहा है। हाँ, देखिए अब ये जो क्वेश्चन है इसको इतना बढ़िया तरीके से सजाया गया, इसको हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे। ठीक है, इसका एक कॉपी कर लेते हैं। देखिए बोला क्या है ना कि एक निर्माता है वो 6900 रुपया में एक रंगीन टीवी बेच करके 15% का लाभ कमाता है। यदि निर्माण की लागत 30% बढ़ जाती है तो खुदरा विक्रेता द्वारा चुकाई गई कीमत 20% बढ़ जाए तो निर्माता को कितना प्रतिशत लाभ होगा, निर्माणकर्ता को ना। देखिए तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए मेथड 1, मेथड 1। अच्छा, मेथड 1 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो देखिए जो बोला है कि ये 6900 में टीवी बेच करके 15% का लाभ कमाता है, यानी कि ये जो वैल्यू है 115 का है। हम यही ना बोल सकते, ये जो वैल्यू 115 का है, 6900 रुपया जो वैल्यू है वह 115 का है, और हमको हर हाल में सीपी चाहिए, और सीपी अपने आप में होता कितना है, 100% होता है यही। अब जब इसको 5 से काटिएगा तो 23 बार में, ठीक, अब 5 से इसको काटिएगा तो 20 बार में, और 23 तिया 69 यानी कि 300 बार में। यानी कि जो सीपी होगा वो 6000 रुपया हो जाएगा, सीपी 6000 रुपया हो जाएगा। अच्छा, ये सीपी किसका होगा, ये निर्माता का होगा जो निर्माण कर रहा है। ठीक, और आगे क्या बोला है कि अगर लागत मूल्य 30% बढ़ जाए, लागत मूल्य यही है ना सीपी, अगर सीपी को 30% बढ़ा दिया जाए, यानी कि 6000 30% बढ़ेगा तो क्या वो 130% हो जाएगा, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 13 78, यानी 7800 रुपया होगा। अब ये न्यू सीपी है, ये जो निर्माता के लिए है यह क्या है, न्यू सीपी है ना। अब क्या बोला है कि जब ये बढ़ जाता है तो जो खुदरा विक्रेता है द्वारा चुकाई गई कीमत भी 20% बढ़ जाता है। अच्छा, खुदरा विक्रेता पहले तो इतना दे रहा था, यानी कि ये जो था यह एसपी था, तो फिर यह नया एसपी क्या आ जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो 6900 में 20% की बढ़ोतरी यानी 120% हो जाएगा, और 2 जीरो से फिर 2 जीरो कट जाएगा, और इसको जब काटेंगे तो 0 12 निमा 108, 10 और 12 6 72, और 10 82, यानी कि 8280 रुपया होगा। देखिए हड़बड़ाइए नहीं, इसका एक और शॉर्ट तरीका बताएंगे। देखिए 8280 रुपया अभी तक आया है नया सीपी, तो बोला है कि निर्माता को कितना प्रतिशत का लाभ होगा। अच्छा, सीपी तो 7800 रुपया था, एसपी 8280 हुआ, यानी कि वह 7800 में कीन करके और 8280 में बेच रहा है, यही ना। तो हो क्या जाएगा एक्चुअली में कि जो यहाँ पर प्रॉफिट होगा वह कितना हो जाएगा, 7800 में से 8200 माइनस करिएगा, 78 और 2 80 और 2 82, यानी कि 480 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें से हम लोग इसमें से इसको माइनस कर दिए तो अपना प्रॉफिट आ गया। ठीक, अब ये जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट होता है कितना प्रतिशत का, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट अपॉन का सीपी, और नया सीपी यही था ना 7800, और इंटू का 100 कर देते हैं, 00 से 00 कट जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग जब काटेंगे तो लगभग आएगा 16 नहीं, ये तो 16 बार नहीं जाएगा,
480 है ना, तो 6 बार हो जाएगा 6.1534 इसने करके कुछ है 1.15% का। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो रहा आपका मेथड नंबर 1। एक और मेथड आपको बता देते हैं। ऐसे इसके लिए बहुत सारा मेथड हम लोग बना सकते हैं। इसको कॉपी कर लिए, आपको ये पीपीटी आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए, हमको परसेंट में सब दे रखा है, हम लोग देख रहे हैं, और आंसर भी मेरा गिवन परसेंट में ही है ना, तो हमको इस वैल्यू का कोई काम ही नहीं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा नंबर अपना से मान लेंगे। अभी भी दो तरीका है बताने का, हम बता देते हैं। पहला कि अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से परसेंटेज को सीधा कंबाइन कर करके निकाल सकते हैं, सक्सेसिव मेथड निकाल लगा करके। ठीक है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो परसेंटेज है उतना भी हार्ड तो है नहीं, तो हम लोग नंबर मान सकते हैं। तो लेट द सी पी इज 1000, मान लेते हैं कि सी पी मेरा 1000 है। मानने में क्या जाता है, कुछ ही मान सकते हैं। और बोला क्या है ना कि जो लागत वो 30% बढ़ जाती है, यानी कि जो नया सीपी वो 1000 से कितना हो जाता है, 1300 हो जाता है। यही ना होता है। हाँ, अब क्या बोलता है ना कि जो एसपी है, क्या बोला है कि 15% का लाभ कमाता है। इसी पर ना 15% का लाभ होगा, तो इसका जब 115% निकालेंगे तो 1150 आ जाएगा। हम निकाल के इस तरह इसको हम लोग 100 नहीं देख रहे, इसको देख 1000 नहीं देख करके देख रहे हैं कि 100 है। 100 पे 15 का प्रॉफिट यानी 115, 10 यानी 10, यानी कि इसका ये एसपी हो गया होगा। हाँ, लेकिन क्या बोला है कि जब ये बढ़ता है ना सीपी, तो ये पैसा ही बढ़ा देता है 20%, यानी कि फिर 1300 से अगर हम लोग देखें तो इस ये जब 20% बढ़ाएगा तो जो नया हम लोग का क्या बोलते एसपी आएगा वो कितना आएगा, जो हम लोग का नया एसपी आएगा वो कितना आएगा। तो आप लोग देखिए कि इतना रुपया वो देता है, देता क्या है इतना रुपया 1150। अब ये 20% और बढ़ा दे रहा है, 120%, और डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×5=60 यानी कि 1380 आ जाएगा। 1380 रुपये का आया, तो ये नया वाला सी एस पी आया ना, यही आया है। तो अब देखिए, अब बोला है कि अब प्रॉफिट बता दीजिए। ठीक है, अब बता रहे हैं 1300 रुपया था, 1300 रुपया में कोई सामान वो बनाया, 1380 में वो बेच दिया, प्रॉफिट 80 का। किस पर, तो 1300 पर, इंटू का 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अब 13×6=78, पॉइंट होगा 20, 13×13 5% आपका आंसर आ गया। और ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, आगे और बढ़ेगा। ठीक, तो ये मेथड 2 आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वो ज़्यादा कैलकुलेटिव है, लेकिन उससे भी इजी वे में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डाटा उस तरीके से सेट किया हुआ है, और थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो ज़्यादा कैलकुलेशन ना करके आप लोग यहाँ पर खुद से निकाल सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, कि जो आपका 320 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। क्या है, 320 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यानी कि हमको ट्रेन की लंबाई दे रखा है, और इतना की गति से एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, यही ना। अच्छा, ये जो टाइमिंग है, ये ट्रेन को कब लग रहा है, जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। यानी कि प्लेटफॉर्म, जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो क्या हम लोग बोल सकते हैं वो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी चलेगा और खुद की लंबाई भी चलेगा। हाँ, चलेगा। ठीक है, तो देखिए 120 है, अगर इस स्पीड से इतना देर तक चलेगा तो वो टोटल लंबाई चलेगा, अपना लंबाई भी चलेगा और प्लेटफॉर्म का भी लंबाई चलेगा। तो देख लेते हैं कि जब इसको हम लोग, ये क्या स्पीड है, ये टाइम है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी कि दूरी मिल जाएगी। अब देखिए, ये तो किलोमीटर में, ये सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड यानी बदलने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3×6=18, सॉरी 6×3=18 कर लीजिए, और 6×2=12 यानी कि 20×25 100/3। ये मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गया, और वह 24 सेकंड तक तो चला ही है, और 3×8=24 यानी कि जो डिस्टेंस आ गया वह कितना आ गया, 800 मीटर आ गया। ठीक, 800 मीटर हो गया।
अब देखिए ये जो डिस्टेंस 800 मीटर आया है, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसमें ट्रेन भी है, प्लेटफॉर्म भी है। तो देखिए ट्रेन का तो पहले से दे रखा है कितना मीटर है, ट्रेन का पहले से दे रखा है कि 320 मीटर है। तो हम लोग को प्लेटफॉर्म की लंबाई पता चल जाएगा, जब 800 में से 320 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। यानी कि इतना लंबा ही क्या है, प्लेटफॉर्म है। अब क्या बोल रहा है कि वो जो एक व्यक्ति है वह 4 मिनट प्लेटफॉर्म को पैदल पार कर सकता है, तो व्यक्ति का गति ज्ञात करना। अच्छा इतना, अब देखिए हम लोग जब गति ज्ञात करते हैं, गति तो क्या होता है, कुल दूरी यानी 480 चल रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई, कुल समय यानी कि 4 मिनट में चल रहा है, और ये सेकंड में बोला है तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना, 10 से 10, 6 8 48, 4 दूना के 8, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज करा देते हैं। ये रहा, क्या है कि जब चाल दिया रहता है तो फॉर्मूला होता है दूरी बटा का समय, और दूरी निकालते हैं, जब दूरी निकालते हैं तो ये समय का मल्टीप्लाई चाल में हो जाता है, दूरी बराबर चाल गुने समय हो जाता है। जब हम लोग का चाल किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है, हमको मीटर पर सेकंड में बदलना होता है, तब चाल को हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मेरा चाल मीटर पर सेकंड में दिया रहता है और किलोमीटर पर आवर में बदलना होता है, तो हम लोग 4 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब याद कैसे रहेगा, किलोमीटर पर आवर ये सब यूनिट बड़ा है, मीटर पर सेकंड ये यूनिट छोटा है। यानी कि जब हम लोग, यहाँ पर गलती लिखा गया है, यहाँ पर गलती लिखा गया है, देखिए तो हम लोग इसको, कोई बात नहीं, इसको हम लोग सुधार देते हैं, वाइट आ गया। इसका थोड़ा सा फॉन्ट का साइज बढ़ा देते हैं, देखिए देखिए तो जब हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो हम लोग 5/18 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। 5/18 से, इसको ब्लैक से लिख देते हैं ताकि विजिबल हो अच्छे से। हाँ, क्या, 5/18। अच्छा अब ये आपको याद कैसे रहेगा, मेन बात तो ये है। तो बात ये है कि बड़े वाले यूनिट में से छोटे वाले में जाने के लिए छोटा से मल्टीप्लाई, और छोटे वाले यूनिट से बड़ा में जाने के लिए बड़े से मल्टीप्लाई, याद रहेगा। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये तो देख लिए। अगला क्वेश्चन है कि जो चरित्रा है, चरित्रा के पिता की उम्र आज उसकी उम्र का 3 गुना है। ठीक है, यानी कि जो चरित्रा है और उसके जो फादर हैं उनका रेशियो कितना दे रखा है, चरित्रा का और उनके पापा का रेशियो क्या दे रखा है कि अगर चरित्रा x है तो उसकी पापा जो है उसके 3 गुना यानी कि 3x के बराबर है। ठीक, अब क्या बोला है कि 10 वर्ष पहले यानी कि x माइनस का 10, और ये भी 3x माइनस का 10, 10 वर्ष पहले जो पिता की आयु है वह उसकी आयु का 5 गुना है, यानी कि वह बराबर है किसका, इसकी आयु के 5 गुने के, यही ना। अब करेंगे तो 5x माइनस 50 बराबर 3x माइनस 10। अभी इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये उधर चल जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जब ये इससे कटेगा 20 बार में। तो बोला क्या कि आज चैत्रा की उम्र क्या है, तो चैत्रा की उम्र क्या है, x है, यानी कितना है, 20 है, यानी कि 20 वर्ष इसका राइट आंसर है। ठीक, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि यूनिट प्लेस का बोला है, तो पहला देखते हैं कि लॉन्ग मेथड, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते थे। तो ये जो है बोला कि इकाई का स्थान पूछा है, इकाई का स्थान के लिए क्या करते हैं कि पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं सबको ना। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 55 के पावर 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 3 38, और 4 9 36, 2 38 स्क्वायर गुने 25 का 4 8 32 और 3 35 33, और ये 4 से तो पूरा पूरा ही कट जा रहा है, 4 3 12, सॉरी 4 एकम 4, 4 8 32, यानी कि पावर सीधा 4 आ जाएगा। अब लास्ट वाला डिजिट तो 5 का स्क्वायर 25, लास्ट में 5 आ जाएगा, 5 का क्यूब 125, फिर लास्ट में 5 आ जाएगा। आगे कुछ भी हो लास्ट में तो 5 आ रहा है ना, और आगे कुछ भी हो लेकिन लास्ट में जब 3 का 4 बार गुना करें तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया
243 यानी कि लास्ट यूनिट क्या है 3 है, यही है। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 50 25 लास्ट डिजिट 5 है, 5 तिहाई 15 लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए जब ये आपको करना पड़े तो हम लोग करेंगे क्या इसमें कि जब यहाँ पर 5 होता है ना 5, तो 5 का पावर 1 करिएगा तब भी 5 आएगा, 5 का पावर 2 करिएगा तब भी लास्ट में 5 आएगा, 5 की पावर 3 करिएगा तब भी लास्ट में 5 आएगा। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि जब भी 5 दिखे ना सीधा 5 यूनिट लगा करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अच्छा हो सकता है कहीं आगे हो, तो आगे वाला नंबर कैसे होता है, या तो वो 5 गुना 3 हो सकता है, 5 गुना 2 हो सकता है। अगर इवन आगे का नंबर है तो लास्ट डिजिट 0 आएगा, और ऑड है आगे का नंबर तो 5 आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम पहली बार करते तो इसको क्या कर देते, स्किप करके और आगे बढ़ जाते, वही अभी भी करेंगे कि अभी स्किप कर रहे हैं, लास्ट में इसको समझाएंगे, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, उसका एक विकर्ण इतना है, तो दूसरा विकर्ण पूछा है। देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है समचतुर्भुज का, वो होता है d1 का स्क्वायर गुने d2 का स्क्वायर बटा 2, यानी कि जो क्षेत्रफल दे रखा है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर गुने d2 का स्क्वायर अपॉन का 2। 2 से काटेंगे तो 7 बार में, और 7 से काटेंगे तो 7 या 21 4 और 7 6 का 42, ये और ये सेंटीमीटर तो इसको हटा ही देगा, तो जो d2 का स्क्वायर हो जाएगा वो 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। और सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, हम क्या कर रहे हैं, d1 इंटू d2 और बट्टा 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक। देखिए तो इसका जो दूसरा का विकर्ण होगा वो क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे क्या बोला है, राजू ने विज्ञान परियोजना को 20 दिन में पूरा किया, ठीक है। राजू एक राजू है, उस काम को 20 दिन में कर ले रहा है, और गुरु को उसी काम को पूरा करने के लिए दिन कितने लगेंगे अगर वह राजू से 25% अधिक कुशल है। ये राजू है और ये कौन है, गुरु है। जो गुरु है वह राजू से 25% अधिक क्या है, कुशल है। 25 चौका 100, 25 25 150, यानी कि 4:5 है इसका एफिशिएंसी। अच्छा अगर इसका एफिशिएंसी 4 था तो इसको कितना दिन लगा, 20 दिन लगा, यानी कि टोटल काम क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, टोटल वर्क इसका 80 आ जाएगा। अब गुरु इसी 80 काम को अगर अपने 5 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना आ जाएगा, 16 दिन का टाइम लग जाएगा, और यही आपसे पूछा था। आगे क्या वाला है कि एक जिले की जनसंख्या इतना है, 60% जनसंख्या शिक्षित है, जनसंख्या में से इतना महिला है, 80% महिलाएं शिक्षित है, तो कुल पुरुष शिक्षित कितने हैं। देखिए इसमें शिक्षित अशिक्षित महिला पुरुष इस तरीके से कंफ्यूज कर रहा है, तो पहली बार हम भी इसको स्किप करेंगे, लेकिन हम अभी इसको बता देते हैं, ठीक है। एग्जाम हॉल में पहले इसको स्किप करना है, फिर बाद में आकर के इसको बनाना है, ठीक। देखिए तो जो आपका जनसंख्या दे रखा है और कितना दे रखा है 15 2 4 को 0, 60% क्या है शिक्षित है, इसका 60% निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म ना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 15 6 का 90,000, ये क्या है लिटरेस है, यानी कि शिक्षित है, ठीक है शिक्षित है। अब देखिए जनसंख्या 75,000 महिलाएं हैं, यानी कि इसमें 75,000 क्या है महिलाएं हैं, और यदि 80% महिलाएं शिक्षित है, तो देखिए अगर हम लोग पुरुष निकालें तो 150 1 2 3 ये 75,000, अब इसे माइनस करें तभी 75,000 ही आएगा, 75 गुना 150 होता है, यानी कि इतना क्या है पुरुष है, इतना क्या है पुरुष है, ठीक। अब देखिए ये जो पुरुष है ना, और यहाँ पर जो महिला दी हुई है, तो महिला जो है 80% क्या है शिक्षित है, तो महिला 75,000 है जो क्वेश्चन में गिवन है, इसका 80% क्या है शिक्षित है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म गया, और 75 अट्ठे ना जी 600, यानी कि 60,000 जो महिला है वो क्या है शिक्षित है। अच्छा टोटल शिक्षित 90,000 है, तो जो पुरुष क्या हो लिटरेट हो यानी कि शिक्षित हो वो कितना होंगे, तो 90,000 में से 60,000 को माइनस करेंगे तो वह 30,000 बचेगा,
मतलब के लगा दिए, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा क्या लिखते हैं। देखिए, यानी कि जब 90,000 में से 60,000 को माइनस करेंगे तब हमको 30,000 जो मिलेगा वो क्या होगा, पुरुष होगा जो कि शिक्षित होगा। और यही आपसे पूछा तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोला है कि 6 संख्याओं का औसत 16 है, प्रत्येक में जो जोड़ दिया जाए तो नया औसत 16 होगा, सॉरी 18 हो जाएगा। अब ये कैसे हम किए हैं, अब ये कैसे किए हैं, तो जब भी औसत में कुछ जोड़ा जाए कुछ घटाया जाए सब संख्या में, तो औसत में भी वही फर्क पड़ता है। यानी कि बोल रहा है कि 6 संख्या है और 6 संख्या में दो 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 जोड़ दे रहे हैं, तो फिर औसत में भी 2 जुट जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर बोले 2 4 का औसत 3 है, औसत मतलब बीच वाला ही संख्या, यानी कि इसका औसत 3 है। अब बोला है दोनों में हम एक एक जोड़ देते हैं, यानी कि ये 3 हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, तो औसत में भी एक जुटेगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बीच में 4 ही ना आएगा। मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग सारे नंबर में कुछ जोड़ते हैं कुछ घटाते हैं तो औसत में भी वही काम करना होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें सेकेंडों का भी टाइम नहीं लगने वाला था। अगर आपने ज़्यादा टाइम लिया है तो मतलब आपको अभी एवरेज का कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर 98 इंटू 98 2 इंटू 2। अब देखिए ये हम लोग इसको ए मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक, तो ये देखिए ए इंटू ए लग रहा है, ये बी इंटू बी लग रहा है, और ये ए माइनस बी लग रहा है। अच्छा, ए इंटू ए मतलब क्या, ए का स्क्वायर, बी इंटू बी मतलब क्या, बी का स्क्वायर, वो भी माइनस में। तो ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। यानी कि 98 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 98 माइनस 2 और डिवाइड में ए माइनस बी, यानी 98 माइनस 2 तो दे ही रखा है। अब इससे ये कट गया ना, बचा कौन 98 प्लस 2 यानी कि 100 इसका राइट आंसर। अब ये दे रखा है कि ए रेशियो बी इतना है, बी रेशियो सी इतना है, तो ए रेशियो सी। इसका बेस्ट तरीका है आप लोग रेशियो को सीधा बना लीजिए। ए बी सी है, ये 8 है, ये 9 है, ये 15 है, ये 16 है। इसके सामने 9 है तो यहाँ पर भी 9 होगा, ये 15 है तो यहाँ पर भी 15 होगा। अब काट लेते हैं, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। देखिएगा तो 8 पचे 40, 15 तिया 45, सब में रेशियो लगा दीजिए नहीं तो भूल जाइएगा, और 16 तिया 48। और पूछा क्या है ए रेशियो सी, तो यहाँ पर ए रेशियो सी जब निकालेंगे तो 40 रेशियो 48 होगा, और ये जब काटेंगे 8 पच्चे 40 और 8 छिका 48, 5 रेशियो से इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे क्या बोला कि 6 महीने की अवधि के लिए प्रतिवर्ष इतना की दर से इतना रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। अच्छा, ब्याज पूछा है ना, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 यही होता है। अच्छा, SI मतलब क्या, कि ब्याज, यानी यही पूछा है। तो P प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 98,000 दे रखा है। रेट मेरा 8.4% का दे रखा है। टाइम 6 महीना है, 6 महीना है, यानी कि 12 से डिवाइड करेंगे तब ये साल में बदल जाएगा, और फार्मूला का 100 हो जाएगा। 00 से 00 6 दूना के बाद, अच्छा ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर एक और 10 आ जाएगा, और 1 से 0 से 1 से ये कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 4 और 2 हो जाएगा। 98 गुने 42, 8 दूना 16 यूनिट से 6 होना चाहिए सब में है, और 9 चौका 36, 9 चौका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी कि एक लगभग आपका आंसर आ जाएगा 42 41 42 के आसपास में, कुछ इस तरीके से 41 और 16, यानी कि 42 वाला तो कट जाएगा 41,000 के आसपास में, 41,016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो 1116 आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बोला कि प्रत्येक वर्ष के अंत में किसी उधार ली गई रकम 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 200 का प्रत्येक किस्त कितना भुगतान। देखिए, जो किस्त होता है ना उसका फॉर्मूला सीधा याद रखिएगा, P बराबर प्रिंसिपल बराबर इंटरेस्ट 100/100 प्लस कार प्लस 100/100 प्लस के आर का स्क्वायर प्लस 100/100 प्लस
आर का क्यूब प्लस 100 प्लस के आर के पावर 4। और ये आगे बढ़ते जाएगा जितना साल का बोले, लेकिन यहाँ पर कितना साल का बोला है, 3 साल का बोला है, प्रत्येक 3 समान किस्त का। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट आपका 200 रुपया दे रखा है तो 200 लिख देते हैं। अच्छा 100 और आर प्लस का 20% दिया है तो 20, 100 में 20 जोड़ेगा तो 120, यानी कि 100 बट्टा का 120 प्लस ये 100 बट्टा का 120 का स्क्वायर प्लस ये 100 बट्टा का 120 का क्यूब। तीन 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 ही किस्त बोला इसीलिए 3 तक छोड़ दिए हैं। आगे देखिए ये 200 हो जाएगा और ये आ जाएगा, कट जाएगा, ये 5 और ये 6, 5 बट्टा का 6, आगे 25 बट्टा का 36, आगे 125 बट्टा का 216। अभी कैसे लिखा गया, तो जब आपको सिंप्लीफिकेशन स्क्वायर याद रहेगा तो देखिए क्या करिएगा कि इसको काटे तो 5 बचा 6 आया है, इसको भी काटेंगे तो 5 बचा 6 आएगा, और उसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इसको भी काटेंगे तो 5 बचा 6 आएगा, इसका क्यू करेंगे तो 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, यही होगा। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 200 होगा, और जब इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो रहा है, हम उल्टा क्या लिख रहे हैं, इसको सीधा पक्का सीधा हो जाओ, हो गया, सीधा हो गया, हो गया। देखिए तो ये 216 हो जाएगा और ये आ जाएगा कितना, 36, 120, ये 150, ये 125, यही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करने की कोशिश करते हैं। लो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि ये तो 200 रहेगा, और ये जब ऐड करिएगा तो 100, 200, 300, 350, 70, 90, 300, और ये अच्छा ये 350, 6, 36, यहाँ पे 180 आ जाएगा, 180 आएगा, तब ये आ जाएगा आपका 455 अपॉन का 216। तो फिर अब इसको काटना ही भी पड़ेगा, और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको हमको काटना पड़ेगा ना। देखिए क्या है कि 2 से काटिएगा तो 100 आ जाएगा, 2 से काटिएगा तो 1 और 8, यही होगा। फिर इसको 4 से काटिएगा, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 4 से काटिएगा तो 25 चौका 100। अब इसको नहीं कटेगा, 5 5 10 4 14 एकदम नहीं कटेगा, यानी कि 25 गुने 455 अपॉन का 27, ये हो जाएगा। अब तो दिख रहा है सीधा कि आंसर डेसिमल में जाने वाला है, तो ये दो आंसर तो मेरा होने से रहा, ये दोनों आंसर तो हम लोग काट ही सकते हैं, क्या काट सकते हैं। अब क्या होगा, सो देखिए कि अब थोड़ा सा हम लोग दिमाग क्या लगाएंगे कि जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 50 25, लास्ट में 5 आएगा और नीचे लास्ट में 7 है, तो जब इसको काटेंगे तो कितना बड़ा कटेगा कि इनमें से 5 आएगा। अच्छा अगर लास्ट में 1 आएगा, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, यही हो सकता है, यानी कि इसको पूरा करना ही पड़ेगा। हमको लगा था कि थोड़ा सा शॉर्ट से हो जाए, लेकिन ये नहीं होने वाला, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। 455 को 25 से मल्टीप्लाई, 25 पच्चे 125 का 5 कैरी 12, 25 पच्चे 125 और 12, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 13 कैरी हो गया, 25 चौका 100, यानी कि 113 अपॉन 27, यही ना। और इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, यानी कितना आ गया, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 27 चौका 4 सत्ते 28 और 4 दूना 8, 2 10, 108, 108 हो गया, यानी कि 8 5 13, यानी 57 बचा, और 27 दूनी के क्या होता है, 27 दूनी के 54 ना, यानी कि 2 होगा तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
ऑप्शन पर भी ध्यान देते चलना है, इतना आंसर आ जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एक बात, आप लोग इसको इसको और इसको इन तीनों को याद भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।